Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. So guys, we are back with the part 12 of our Constitution of India and the Indian polity, and today we are going to study about the sources of the Indian Constitution. So guys, as you know, as our Indian Constitution came into existence on 26th of November 1949. सो गाइस हमने लास्ट वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की थी लाइक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द preamble and the various features of the preamble, so and about the constitution, the fundamental rights, the fundamental duties, and this is the video on the sources of the Indian Constitution. So there are many features that have been borrowed from several countries constitution, and then they have been assembled into a one frame, and that was known as the Indian Constitution, and the features they have borrowed. So we are going to discuss those features today, that from which country which features was borrowed. So the Constituent Assembly of India drafted the constitution considering the features of constitution of other countries, and also there was Government of India Act 1935. So basically जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी फीचर्स लिए थे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी फीचर्स लिए थे. नाउ देयर आर वेरियस रिसोर्सेस, okay, of Indian Constitution, various sources of Indian Constitution for some features of it borrowed. So let's see कि कौन कौन से features borrowed किए गए थे. अगर हम बात करें कि Indian Constitution has absorbed those features from other nation constitution that suited Indian problems and aspirations. So basically वो features borrowed किए गए, and अगर लगा बेसिकली कि ये इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा, लोगों को एस्पायर कर सकेगा, तो वो फीचर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया. एंड उन्होंने बेस्ट ऑफ द फीचर्स लिए जहां से भी वो ले सकते थे. ऐसा नहीं है कि बोरो कर रहे हैं तो हम सारे लेंगे, नहीं, उन्होंने वही चीज बोरो की जो हमारी इंडियन इंडियन सोसाइटी, इंडियन कस्टम्स पे सूट कर सके, इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड यहाँ के लोगों को एस्पायर कर सके. तो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कुछ फीचर्स लिए गए थे, तो वो थे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए थे, एंड वो इंडिया का था ना. अगर हम बात करें डिफरेंट कंट्रीज की, तो पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने कॉन्करेंट लिस्ट, हमारी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये फीचर्स थे जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे. कनाडा से देखें कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो अगर कनाडा से हम लर्निंग ट्रिक्स की बात करें, तो बेसिकली सारे सेंटर से रिलेटेड है ये तीनों. एंड लास्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा सेंटर में, दैट इज न्यू दिल्ली में, तो वो भी सेंटर से रिलेटेड है. आयरलैंड का देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये सारे कहाँ से लिए गए थे? ये हमारे आयरलैंड से लिए गए थे. Now the next is जापान. जापान से क्या लिया गया था? दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. ठीक है. सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, जिसको अभी रशिया भी बोलते हैं, वहां से क्या लिया गया था? दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की है. आइडल्स ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, जो कि हमारे प्रियम्बल में है. तो ये सब कहाँ से लिए गए थे? रशिया से. यूके से बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative rights, parliamentary privileges and the bicameralism. तो ये कहाँ से लिया गया था? ये हमने यूके से लिया था. सेवेंथ वन इज यूएस. यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president, ये सब हमने लिए थे यूएस से. जर्मनी की बात करें तो यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये लिया था कि कैसे हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी.
नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया था हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट्स नहीं होते, सो इट वुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते, स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता, और वी कैन से कि बेटरमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि अभी हम कभी भी चाहे कुछ लॉ में हमको कुछ लगता है तो हम उसको वी कैन से अमेंड कर देते हैं। ठीक है कि जनरेशन टू जनरेशन के हिसाब से हम उसको अमेंड कर देते हैं, या इफ वी सी समथिंग इज मिसिंग हियर सो वी कैन अमेंड एंड पुट इन इट। तो अगर ये नहीं होता, सो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द इंडियन पीपल। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नाउ द लास्ट वन इज द फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया था हमने? सो आर लास्ट वन इज द फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया था? दैट इज रिपब्लिक आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ये प्रियम्बल से लिया गया था। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि पहले भी कुछ चीजें हैं जो प्रियम्बल से ली गई थी, दैट इज रशिया में, लाइक आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज थिंग्स। अब अगर हम कुछ पढ़ें इसके बारे में, so that is Indian Constitution is a unique document drafted after work of hard work of 3 years। तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा था इसको 2 years 18 वो 2 years 11 months and 18 days लगे थे इसको बनाने में। एंड जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे फीचर्स हमने बोरो किए गए थे, एंड स्टिल इट इज रॉन्ग टू से दैट इट इज अ बैग ऑफ रीजनिंग। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे हम बोलें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नॉट अ बैग ऑफ बोरोइंग? तो क्योंकि पहले कुछ फिलोसोफर्स, और वी कैन से सम पीपल हैव नोटेड इट, कुछ लोगों ने कहा है ऐसा कि इट इज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। लेकिन हियर आर सम रीजंस जहां से हम नहीं कह सकते, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी papers, those who are appearing in the writing paper of UPSC, these are very important। ये question आ सकता है कि tell the reasons to not call the Indian Constitution a bag of borrowing। So there are there are various provisions borrowed from other nations, but they're absorbed in the Indian Constitution to suit its polity and governance। They're not exactly copied। तो बेसिकली वो ये बोल रहे कि कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो हमने बोरो किए थे, और वो कुछ ऐसे एब्जॉर्ब हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लगते ही नहीं हमने इनको बोरो किया हुआ। क्योंकि उन्हों वो जो फीचर्स हमने लिए थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी और गवर्नेंस में इतना एब्जॉर्व हो गया कि वो लगता ही नहीं है कि दीज आर कॉपीड। सेकेंडली हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में दी है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में दिया है। कोई एक्ट है, उस एक्ट हर एक डिटेल में दिया है। तो ये मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। जहाँ की अगर हम देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए 128 आर्टिकल्स हैं। ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम ओरिजिनली देखें जिस टाइम ये फ्रेम किया गया था, वहाँ 395 आर्टिकल्स थे। नाउ रिसेंटली वो 448 आर्टिकल्स या वी कैन से 450 आर्टिकल्स क्रॉस कर चुका है। अब देखें कि डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ से देख ही सकते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं। वेयर एर अदर जो कंट्रीज है वहां पे सिर्फ आपको 7 128 बहुत लाइट नंबर्स में दिखेंगे। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। तो बेसिकली जो कंटेंट दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जैसा हमने देखा इट इज अ वेरी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड इट इज मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कंटेंट है वो कंटेंट रेस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिखा, इट्स वहाँ का हर हर एक वर्ड डिस्क्राइब समथिंग। ओके। नाउ इट इज ड्राफ्टेड कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। जो इंडियन नेशनल्स ने स्ट्रगल्स किया था उसके ऊपर लिखा है। द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कैसे हर जोग्राफिकल डिवीजन में इतने सारे जोग्राफिकल डिविजन्स है डिपेंडिंग ऑन कस्टम्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो हर एक चीज को देखते हुए, डाइवर्सिटी को देखते हुए इंडिया की, ये उसके ऊपर लिखा गया है। एंड इट्स ट्रेडिशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेशन।
उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेशन, मीन्स इट डजंट हैव सिमिलर थिंग्स इन इट. Okay, so this was about that. It is not a bag of borrowing. So, guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, please like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. And also, you can press the bell icon to get the latest updates of our video. Thanks for watching the video.